हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। आज हम लोग प्रैक्टिकल फ़ाइल डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फ़ाइल, बीएड की प्रैक्टिकल फ़ाइल को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको फ्रंट पेज कुछ इस तरह से तैयार करना है और इसके बाद इसमें हम इंडेक्स बनाएंगे, जिसमें कि इंटेलिजेंस टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और एंजाइटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इस सबको इसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें 5 टॉपिक हमने लिए हैं, जिसमें साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल में 5 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आएगा प्रैक्टिकल नंबर पहला होगा, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन देंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, जिसमें इसके बारे में लिखेंगे और इसके बाद इसका मीनिंग और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इनको यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो टाइप है उनको यहाँ पे लिखेंगे और फिर उनके बाद उसकी डिटेल यहाँ पे पूरा डिटेल देंगे। और इसके बाद इसके कुछ और जो भी रूप दिए हैं और जिसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लिखेंगे और इसकी कुछ थ्योरीज़, एंड देन इसकी थ्योरीज़ लिखेंगे और यूनिट फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, इस तरह से हम इसको पूरा लिखेंगे। इसके बाद पेटिदस सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत, कुछ इस तरह से इसको पूरा लिखेंगे और इसके आयाम और आयामों को पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे। विषय वस्तु, इसके उत्पादन, संक्रिया विषय वस्तु उत्पादन और वर्णन का पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, इसको पूरा लिखेंगे। जो भी सिद्धांत इसमें दिए हैं सबके सिद्धांत लिखेंगे और जो भी अलग से इसका वर्गीकरण जो है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद जो बुद्धि लब्धि, जो इसका फॉर्मूला है, बुद्धि परीक्षण पूरा करके इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसमें इसको दर्शाएंगे। और इसके बाद पूर्व शोध, जो भी पूर्व शोध इसमें किए गए हैं उसके बारे में लिखेंगे। एंड फिर इसके बाद समस्या समाधान और इसमें जो भी उपकरण यूज हुए हैं, और इसके बाद इसके चर, यहाँ पे स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। इसके बाद इसकी परिकल्पना और इसके बाद प्रयोज्य के बारे में सामान्य जानकारी, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है तो उसके बारे में लिख लेंगे। और उसके बाद प्रयोगकर्ता, जो यहाँ पे इसमें अपनी स्वयं की जानकारी इसमें देनी है, इन्फॉर्मेशन जो फाइल जो बना रहे हैं छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसके बाद इसकी दिनांक, स्थान, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखेंगे और इसकी विधि कौन सी रही है और इसमें जो फॉर्मूला यूज किया है वो। और इसके बाद जनरल इसकी जो निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, उनको यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद इसकी विधि, कैसी विधि कैसे किया है इसको, उसका पूरा लिखेंगे। और इसके बाद इसकी टेबल बनाएंगे कि किस तरह से हमने इसके रिजल्ट्स निकाले हैं और स्टूडेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो दी थी उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पूरा फाइल बना के और इसका पूरा टेबल बना के इसको शो करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। और लास्ट में इसकी क्या सावधानियाँ इसमें रखी गई हैं और फिर परिकल्पना परीक्षण, और इसके बाद परिणाम क्या निकल के आता है तो उसके बारे में इसकी
टेबल बनाएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया है, क्या ग्रेड इसमें मिली है। और यहाँ पे बच्चों के नाम, जो भी यहाँ पे बच्चों के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई थी, तो उनके रिजल्ट्स क्या निकल के आए हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में लिख लेंगे। और लास्ट में इसकी विवेचना एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह से प्रैक्टिकल फर्स्ट, पहला प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें कि एटीट्यूड टेस्ट के बारे में हम बताएंगे। तो इसकी अर्थ क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसके बाद इसके टाइप्स क्या हैं, उसका पूरा लिखेंगे। इसके बाद इसकी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस तरह से पूरा लिखेंगे। और इसका पूर्व शोध एंड पूर्व शोध लिखने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और नेम ऑफ टूल्स, क्या टूल्स इसमें यूज़ किए हैं, और टूल डेवलपर के नेम इसमें। एंड इसके बाद वेरिएबल, कौन से चर इसमें यूज़ किए हैं। एंड हाइपोथेसिस और प्रयोज्य के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो लिखेंगे। और फिर प्रयोगकर्ता, जैसा कि पहले बताया था। और इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, क्या इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं। एंड विधि, इसका फिर विधि पूरा किस तरह से हमने इसका परीक्षण किया है, किस तरह से कौन सी विधि हमने इसमें यूज़ की है, पूरा डिटेल में लिखेंगे कैसे हमने इसका प्रैक्टिकल किया है। एंड देन इसका टेबल, टेबल नंबर फर्स्ट, टेबल नंबर सेकंड, जिसमें कि कंप्यूटर एटीट्यूड की लेवल, कौन सा ग्रेड है इसमें वो पूरा लिखेंगे। और टेबल नंबर थर्ड कि इसमें कौन से बच्चों के इसमें नाम और उनके जो भी रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो। एंड सावधानियाँ, इसके बाद परिकल्पना परीक्षण, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आया है, कौन सा ग्रेड इसमें मिला है। एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 3, इसमें कि पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, तो उसकी मीनिंग और उसकी कुछ डेफिनेशंस। और इसके बाद यहाँ के सिद्धांत, पर्सनालिटी के जो भी सिद्धांत दिए हैं वो, और इसके अन्य वर्गीकरण। इसके बाद व्यक्तित्व के सिद्धांत, इस सिद्धांत के बाद इसका जो वर्गीकरण, जैसे सेल्डन ने यहाँ पे वर्गीकरण किया है तो उसके वर्गीकरण को यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या वर्गीकरण दिया है और क्या हमें यहाँ के लक्षण दिखने को मिलते हैं। एंड देन विशेषकों के प्रकार और कैटल का व्यक्तित्व सिद्धांत, जिसने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिए हैं उन सब के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। एडलर का सिद्धांत और इनकी डिटेल। इसके बाद ये पूरे सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद पूर्व शोध, पूर्व शोध में जो भी शोध हुआ था उसके बारे में और समस्या क्या है इसमें वो। उसके बाद उसके उपकरण क्या लिए हैं, वेरिएबल क्या हैं और परिकल्पना कैसी है। इसके बाद प्रयोज्य के बारे में और फिर प्रयोगकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पे देंगे। और इसके बाद हम प्रैक्टिकल नंबर 3 में आगे इसमें लिखेंगे अंतःदर्शन और प्रयोज्य के नाम, इसकी टेबल बनाएंगे और इसके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं वो।
और इसके बाद इसकी मेथड विधि क्या रही है, विधि लिखेंगे। और उसके बाद सावधानियाँ, इसमें क्या सावधानियाँ हमने रखी हैं विधि करते समय, इसमें विधि का जो भी प्रयोग किया है उसके बाद हमने क्या सावधानियाँ रखी हैं। और उसके बाद इसकी परिकल्पना परीक्षण एंड रिजल्ट, क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, विवेचना एंड बिब्लियोग्राफी। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल नंबर 4 एंजाइटी। एंजाइटी की मीनिंग क्या है, एंजाइटी का अर्थ क्या निकल के आता है। तो एंजाइटी मीन्स यहाँ पे दिखाया गया है चिंता, चिंता के संबंध में जो भी यहाँ पे मीनिंग आती है तो उस सब को बताया है। तो और इसकी परिभाषाएं जो दी है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ एंजाइटी, टाइप्स ऑफ एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी, और एंजाइटी को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक, कुछ महत्वपूर्ण कारक जिसमें जो दिए हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर, शहरी ग्रामीण जीवन, इस तरह से यहाँ पे हम इसकी प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे। एंड प्रीवियस रिसर्च, पूर्व शोध। इसके बाद इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स क्या है वो, उसके बाद उपकरण क्या लिए हैं, और इसके वेरिएबल, परिकल्पना, प्रयोग के बारे में जानकारी और प्रयोगकर्ता के बारे में जानकारी, और इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस। और इसकी परीक्षण विधि। यदि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हमारा एक और प्रैक्टिकल बचता है। तो यहाँ पे इसका टेबल बनाएंगे, इसकी सावधानियाँ, और सावधानियों के बाद यहाँ पे टेबल नंबर 1, इसमें क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं उनको दर्शाएंगे। और यहाँ पे टेबल नंबर 2, और इसमें परिकल्पना करेंगे और इसका रिजल्ट्स, विवेचना एंड बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। एंड लास्ट रहता है प्रैक्टिकल नंबर 5, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, उसका अर्थ एंड उसकी परिभाषाएं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ परीक्षणों के प्रकार, प्रकृति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षण, और इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी कोई प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप वो भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अभिप्रेरणा, आपको यदि लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप आराम से इसमें से लिख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल आराम से बना सकते हैं। इसकी परिभाषाएं एंड इसके प्रकार, सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ पे मैं आपको डिटेल पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसके अलावा, और यहाँ पे इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और लिखते टाइम बहुत कुछ माइंड में आता है तो उससे समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या लिख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है, सब कुछ लिखा है। तो आप आराम से लिखेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता है कुछ समझ में तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा 5 प्रैक्टिकल एक ही वीडियो में बता रही हूँ, तो आप आराम से एक ही वीडियो में अपने सारे प्रैक्टिकल कवर कर सकते हैं। यहाँ पे उपकरण के मापन के जो भी उपकरण यूज किया है, जो भी वेरिएबल यूज किए हैं, परिकल्पना, प्रयोग के बारे में जानकारी,
प्रयोगकर्ता के बारे में जानकारी एंड इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। और निर्देश के बाद यहाँ पे विधि, अंतः दर्शन और सावधानियाँ। इसके बाद परिकल्पना परीक्षण, इसके रिजल्ट्स, और इसके बाद इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल में सीरियल नंबर, फैक्टर्स, नंबर ऑफ टाइम्स, इस तरह से पूरा लिखेंगे। एंड देन टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3, और इसकी मानक फलांक, विवेचना एंड बिब्लियोग्राफी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 5 प्रैक्टिकल हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आप आराम से अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर